जय श्री कृष्णाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आज शुभ दीपावली है। इस शुभ दीपावली की सभी देशवासियों को मेरे हृदय से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे कि हर साल दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन ये परंपरा कब शुरू हुई ये आम लोग नहीं जानते। ये परंपरा दिवाली की सदियों से चली आ रही है। सबसे पहले ये बैकुंठ धाम में मनाई गई थी। जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु को सौंप दी गई, और लक्ष्मी ने बैकुंठ में भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई थी। उस खुशी के अवसर पर बैकुंठ वासियों ने दीपावली मनाई। दीपों की माला, दीपों से रोशन किया पूरे बैकुंठ को। उस अवसर पर दीपावली सबसे पहले बैकुंठ में मनाई गई। उधर बैकुंठ में रहने वाले जो भक्तजन थे, उन्होंने सबसे पहले उधर दीपावली का शुभ आरंभ किया। ये दो इसके मनाने के कारण है। ये दीपावली जो है कार्तिक मास की अमावस्या को ही समुद्र मंथन हुआ था। उस वक्त ही लक्ष्मी ने बैकुंठ में वरमाला भगवान विष्णु को पहनाई थी। तभी से ये शुभ दीपावली मनाई जा रही है। और दूसरा इसका प्रारंभ कैसे हुआ? जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे, तो उधर जो उनकी प्रजा थी, उन्होंने खुशी के अवसर पर, भगवान रामचंद्र जी के आने की खुशी के अवसर पर दीपों की कतारें लगाई, दीप माला जलाई, और उस खुशी में दीपावली मनाई गई। तभी से ये दो कारण हैं दीपावली मनाने के। एक तो बैकुंठ में लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला पहनाई, उससे विवाह किया, तब मनाई गई। और दूसरा, अयोध्या में जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में पहुंचे, तब मनाई गई। वो भी अमावस के दिन ही, कार्तिक मास की अमावस के दिन ही 14 वर्ष वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या में वापस अमावस को ही आए थे। और विवाह भी लक्ष्मी का नारायण के साथ अमावस, कार्तिक अमावस को ही हुआ था। ये दोनों कारण हैं शुभ दीपावली मनाने के। जब भक्तों को धरती पर, वही देवी देवता जब धरती पर आए इस लोक में, तो उन्होंने भी ये दीपावली मनाना शुरू कर दी। भगवान रामचंद्र जी के आने की खुशी में, दूसरा लक्ष्मी के नारायण के साथ विवाह होने की खुशी में। ये दो कारण हैं दीपावली मनाने के। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और दूसरा, श्री
सीताराम जी महाराज की जय। मेरी तरफ से सबको धन्यवाद। शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको घर में खुशी, हंसी और धन दौलत से भरपूर करे लक्ष्मी। और शाम को आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा करते समय ये भी ध्यान रखें, उनके साथ गणेश जी भी हैं, उनके साथ सरस्वती जी भी हैं। ये तीनों की पूजा की जाती है। भला क्यों की जाती है? गणेश जी बुद्धि के मालिक हैं और सरस्वती जी विद्या की मालिक हैं और लक्ष्मी जी धन की मालिक हैं। सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के मालिक हैं। अगर बुद्धि होगी तो सरस्वती विद्या की मालिक है, तो विद्या आएगी। और विद्या बुद्धि जब दोनों इकट्ठे होंगे तो धन भी आएगा, लक्ष्मी भी आएगी। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ विद्या भी होती है, और जहाँ बुद्धि और विद्या दोनों चीजें होती हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ साक्षात विराजमान हो जाती हैं। उस घर में धन की कमी नहीं रहती, धन धान्य की कमी नहीं रहती और खुशी की कमी नहीं रहती। इसलिए हर साल गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और साथ में कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। क्यों जी? कुबेर जो होते हैं वो पूरे खजाने के मालिक हैं, इसलिए कुबेर जी को भी मनाया जाता है। सभी भक्तों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप भी धूमधाम से लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, कुबेर जी की अपने घर में प्यार से, शांति से और मन को एकाग्रचित करके ध्यान पूर्वक पूजन करें। इसलिए आज लक्ष्मी का त्योहार, जिसको दीपावली बोलते हैं, हम ये जरूर मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं। मन में कोई किसी किस्म का भी विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में कोई विरोध होगा, कोई झगड़ा होगा, कुछ भी मन में मुटाव होगा तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, फिर उस घर में नहीं आती। इसलिए आज साफ सफाई करके एक चौमुखा दीपक जो है वो अपने बरामदे में जहाँ से लक्ष्मी आएगी उसको रोशन करने के लिए, उसकी स्वागत करने के लिए चौमुखा दीपक पूरी रात आंगन में जरूर जलाएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो।